दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। मौसम के बदलाव के समय में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, खासकर बुजुर्गों को और बच्चों को। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं, पलवल की सीएमओ मैडम हमारे साथ हैं, सतेंद्र वशिष्ठ जी। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो पलवल का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वो इन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। मैम आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। पलवल का जो सिविल हॉस्पिटल है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और अभी भी हमारे पास ओपीडी में काफ़ी मरीज आते हैं जिनको ठंड की वजह से दिक्कत है, खांसी, बुखार, जुखाम। तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ मौजूद हैं और सब तरह की दवाइयाँ हैं जिससे कि हम इन मरीजों का इलाज कर सकते हैं जी मैम, देखिए सर्दियों के मौसम में अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं जिनको सांस की समस्या रहती है या फिर जो बच्चे रहते हैं, अक्सर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। तो ऐसे में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर्दियों को लेकर? इसमें सावधानी सबसे बड़ी तो यही है कि जितना अवॉइड कर सकें बाहर निकलना, ज़्यादा ठंड में बुजुर्ग और छोटे बच्चे वो अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब थोड़ी धूप निकल आए तो आउटडोर्स में आए, घर से बाहर निकलें। जो सैर करनी है या जो खेलना है उस टाइम पे वो करें और ऊनी कपड़ों से पूरा सर ढक करके रखें, पूरा अच्छे से। एक लेयर बच्चों को हम ज़्यादा कपड़ों की डालें जितनी हम डालते हैं, ताकि उनको हम ठंड से बचाव कर सकें उनका। बात करें कुछ खान पान में बदलाव की, तो क्या कुछ बदलाव जरूरी हैं ऐसे मौसम को देखते हुए? जी, इस वाले मौसम में हमारी तो यही एक एडवाइस रहती है कि जो भी हम खाना खाएं थोड़ा गर्म खाएं और जो भी पेय पदार्थ पिएं वो थोड़े गर्म रहें। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खासकर ये ज़रूरी है कि नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर लेकर के वो जो भी चीज़ खाएं वही लें। जी मैम, देखा जाता है कि अक्सर सर्दियों की जैसे ही शुरुआत होती है तो कुछ कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। दिल के जो मरीज रहते हैं उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं। ब्लड क्लॉट्स जैसी कुछ समस्याएं जिनको रहती हैं उनको भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। उनको क्या सावधानियां ऐसे मौसम को के शुरुआत में रखनी चाहिए? इसमें भी उनको भी वही सेम सावधानियां रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है, ठंडा होता है, तो जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त ले जाने वाली नलियां हैं, वो सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। तो उसके लिए यही एक तरीका है कि जो भी वो कपड़े गर्म पहने, ऊनी कपड़े ज़रूर पहन के रखें। ठंडे मौसम में ज़्यादा वॉक ना करें और ऊनी कपड़े रहेंगे तो शरीर को गर्म रखें, सिर जरूर ढक करके रखें। जी 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 मैम, देखिए कल पलवल के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं कहूँगा कि एक 40 साल के नौजवान युवक की मृत्यु हुई है मधुमक्खियों के काटने से। तो ऐसे में देखिए, अगर पलवल के अंदर सुविधाएं होती तो हो सकता है उनको फरीदाबाद नहीं जाना पड़ता। ऐसे में क्या कुछ सुविधाएं हो सकती थी या कुछ क्या बचाव के साधन हो सकते थे जिससे उसकी जान बच सकती थी? या फिर अगर कभी ऐसा कोई केस आता है तो उसमें उनको क्या सावधानियां रखनी जरूरी है? जी, ऐसे केस बहुत रेयर देखे जाते हैं कि जिसमें एकदम तुरंत मक्खी के काटने से डेथ हो जाए, और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये कि इतने यंग एक पर्सन की सिर्फ मक्खियों के काटने की वजह से डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे, अभी पीछे भी एक केस आया था, उसमें वो यहाँ का तो नहीं था, बाहर का था, जिसमें उनको मक्खी ने काटा। तो वो एक काफ़ी रिनाउंड बिजनेसमैन थे और उनकी वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते कि किस हिसाब से कितनी मक्खियों ने, जैसे अगर ज़्यादा मक्खियों ने काट लिया है तो जो उनका जहर रहता है वो पूरे शरीर में जल्दी फैल जाता है। तो उसकी वजह से एकदम से बॉडी जो है वो बड़े अलग तरीके से रिएक्ट करती है और कई बार इतना समय भी नहीं मिलता है कि पेशेंट को बचाया जा सके। इसमें सावधानियां जो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को वो यही रहेंगी कि सबसे पहले तो एक ऐसी जगह पे ज़रूर थोड़ी दूरी बना करके रखें जहाँ पे बहुत सारे छत्ते लगे हुए हों और उनको डिस्टर्ब ना करें। दूसरा, नंगे पैर ना चलें, ज़मीन पे कोशिश करें कि कुछ ना कुछ पैरों में डला रहे और पूरे बॉडी को ढक कर के ही वहाँ पे जाएं। और कभी अगर इस तरह से कोई, जैसे मक्खी बहुत कोई पत्थर लग जाता है या कुछ भी, तो उससे हिल जाते हैं पूरा छत्ता, तो एक तो वो उनको भगाने की कोशिश ना करें। आराम से एक जगह पे खड़े रहें और चलें तो धीरे धीरे चलें, उनको ज़्यादा भगाएं नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे वो और तेज़ काटती हैं। और अगर इसको काट जाए मक्खी और उनको ये लगे कि तो तुरंत उस जगह पे बर्फ़ लगाएं। वहाँ पे कई बार डंक रह जाता है तो कोशिश करें उसको ज़रूर निकाल दें और बर्फ़ से सिकाई करें उस एरिया की। और अगर कोई भी ऐसी गोली है सेट्राजिन टाइप की जिससे कि आप थोड़ा सा एलर्जी जो है वो कम हो जाए, वो ले सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगे कि सांस लेने में दिक्कत आने लगी है
या शरीर के ऊपर सूजन ज़्यादा बढ़ रही है, या हार्ट रेट उनको लगे कि धड़कन कम हो रही है, चक्कर आने लग गए हैं, बेहोशी सी आ रही है, तो तुरंत मरीज को आप अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर के जाएं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जी जी मैम, देखिए कल स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी पलवल के अंदर आई हुई थी, तो ऐसे में पलवल की सुविधाओं को लेकर, बढ़ाने को लेकर और लोगों को लाभ अच्छे से मिल सके सिविल हॉस्पिटल का, इस पर क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? जी, इसके लिए जैसे सीएम साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हॉस्पिटल में पूरा रेनोवेशन हो रही है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। उसमें साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अभी आपने देखा भी होगा कि हॉस्पिटल की एक बड़ी नई अच्छी सी लुक आ रही है, तो मैडम ने भी इसी चीज़ को इनिशिएट किया। उन्होंने भी रिपेयरिंग के ऊपर हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयाँ जो हैं वो सारी स्टॉक में अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि हमारे पास रहती हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश यही रहती है कि जब मरीज हॉस्पिटल में आए तो हम उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधाएं दे सकें, साफ सुथरा हॉस्पिटल उसको मिले। जी, नर्सिंग कॉलेज को लेकर कुछ बातचीत हुई मैम? नर्सिंग कॉलेज के बारे में मेरे से तो ज़्यादा बात नहीं हुई, पर नर्सिंग कॉलेज हमारे अंडर आता भी नहीं है, तो मुझे उसके बारे में मेरे से मैडम ने कोई ऐसी बात नहीं करी। जी जी। अंत में हमारे पलवल के लोगों को सिविल हॉस्पिटल में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे पलवल के लोगों को, और किस प्रकार से वो अच्छे से आपसे कोऑपरेट कर सकते हैं, या स्टाफ उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करता है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो हम अपने स्टाफ को हर मीटिंग में बताते हैं कि जब भी एक मरीज हमारे पास आता है तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहला इंप्रेशन जाता है, वो हमारा उसके साथ बोलने का तरीका है। ये राइट हमेशा एक पेशेंट का रहता है, और कि हम उसके साथ अच्छे से बात करें, उसे टाइमली अटेंड करें और उसे टाइमली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर दें। इसके अलावा मरीजों के लिए भी कुछ जिम्मेवारियां उनकी भी हैं, जैसे कि वो अगर कोई गंद ना फैलाएं इधर उधर। वहाँ पे हमने हर जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, तो जो भी कूड़ा है, जो बचा हुआ खाना है, वो प्रॉपर डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। अभी हमने टॉयलेट्स की सारी सफाई अच्छे से कराई है, तो हम ये भी पेशेंट से करेंगे कि भाई उनको भी चोकअप ना करें और कोई कूड़ा वगैरह वहाँ पे ना डाला जाए। और भी क्योंकि ये हॉस्पिटल उनका भी है, जितना हमारा है उनका हमसे ज़्यादा है हॉस्पिटल, तो जो सुविधाएं हम उन्हें दे रहे हैं हम और अच्छे तरीके से उनको दे पाएं। जी मैम, जब से आप आई हैं कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ रेनोवेशन, मतलब पलवल का जो हॉस्पिटल है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में पलवल रेफर मुक्त हो सके, इसके लिए भी कोई क्या भविष्य में कोई प्रयास किए जाएंगे? जी, जैसे मैडम आई थी, एचएम मैडम आई थी, तो उन्होंने भी पूछा था कि क्या कमियां हैं यहाँ पे, तो हमने उनको कमियां बताई थी मैडम को। हमारे यहाँ पे रेफर मुक्त तो बिल्कुल तो नहीं हो सकता, हाँ, पर क्योंकि हमारे पास सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है अभी, पर फिर भी ये है कि जितने पेशेंट्स हमारे पास कम से कम रेफर हो सकते हैं वो हम करना है, वो ही हम चाहते हैं कि हम रेफर ना करें। अगर किसी को सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो ही हम उन्हें रेफर करें, और अगर वो करे भी जाए तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करे जाए, प्राइवेट में नहीं। यही मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, और मैं ये हर बार एंश्योर भी करती हूँ कि रेफरल हमारा जो है वो मिनिमम से मिनिमम रेफरल हो। जी, क्योंकि और अभी हमने आईसीयू भी यहाँ पे स्टार्ट किया है ताकि हमारे जो इस तरह के पेशेंट्स हैं हमें उनको रेफर कम करना पड़े। जी मैम, देखिए कुछ ना कुछ शिकायतें आती हैं हॉस्पिटल की, ऐसे में लोगों को कैसे आप इंश्योर करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी उनको नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, उसके लिए हमारे एसएमओ इंचार्ज हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली डील करते हैं सारी हॉस्पिटल की जो भी कोई परेशानी आती है। अगर उनका वहाँ पे नहीं हो पाता है कोई भी समाधान, तो वो आकर के मुझसे भी मिल सकते हैं, और मिलते हैं लोग अगर कोई ऐसी परेशानी होती है। हमारी मैक्सिमम एफर्ट ये रहती है कि जो भी हमारे पास आए उसकी सारी समस्याओं का मैं निवारण कर सकूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ में पलवल की जो सीएमओ हैं सतेंद्र वशिष्ठ जी। उन्होंने बदलते मौसम को लेकर काफ़ी हिदायतें दी हैं लोगों को कि किस प्रकार का खान पान उनको रखना है, किस प्रकार की जो उनकी दिनचर्या रहनी है, और साथ ही कुछ सावधानियां बरतने के लिए लोगों को कहा है। अगर पलवल सिविल हॉस्पिटल में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। पूरा स्टाफ को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, और स्टाफ से भी हम अपील करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना आए, और पलवल के लोग जरूर अब निश्चिंत होकर पलवल सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अपना लाभ उठा सकते हैं। नमस्ते।